पहले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, सार्वजनिक भोज, इस सब पे बैन लगाया गया है। तो लोगों से अनुरोध है कि इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे और इसके अनुपालन के लिए सभी थाना प्रभारियों के साथ अंचल अधिकारियों, BDO, SDOs को निर्देश दिया गया है। उनके द्वारा भी अपने स्तर से सभी पूजा समितियों के साथ बैठक करके इसका अनुपालन कराया जा रहा है। जिला स्तर पर भी कल पूजा समितियों के साथ बैठक हुई, उनको भी सरकार के निर्देशों से अवगत कराया गया है। साथ ही साथ सभी घाटों का इंस्पेक्शन करा के उनकी साफ़ सफाई, और जो घाट ऐसे हैं कि जो खतरनाक हैं लेकिन उसमें बैरिकेडिंग करा के और उसको पूजा के उपयुक्त बनाया जा सकता है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुछ एक घाट ऐसे भी अभी चिन्हित किए जा रहे हैं कि जहाँ पे पूजा करना संभव नहीं है, तो उसको उस पर बैन किया जाएगा। तो आज शाम तक उसकी सूची भी मिल जाएगी और आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे ताकि बेगूसराय के सभी निवासियों को जानकारी मिल सके कि ये घाट पे पूजा संभव नहीं है। और इसके अतिरिक्त हमारे बीच आज 3 मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर नलिनी रंजन जी और डॉक्टर निशांत जी यहाँ पे उपस्थित थे। इनके द्वारा भी इस बात की जानकारी दी गई, कोरोना का अभी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ है और इसकी इम्यूनिटी जो होती है, किसी को अगर एक बार हो भी जाता है तो परमानेंट इम्यूनिटी नहीं रहती है, दोबारा होने का पूरा खतरा रहता है। क्योंकि अभी छठ एक महान आस्था का पर्व है। बाहर से, बिहार राज्य के बाहर से, महानगरों से बहुत सारे हमारे भाई वापस आए होंगे और वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, पुनः केसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अपील करता हूँ बेगूसराय के सभी निवासियों से कि यथासंभव घर पे रह के ही अपनी पूजा करें। और इस बात से हमारे तीनों जो एक्सपर्ट हैं, तीनों विशेषज्ञ हैं, वो लोग भी बिल्कुल सहमत हैं। उनका भी यही मानना है कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोग घर से ही पूजा करें। उनके द्वारा भी सभी बेगूसराय निवासियों से अपील की गई है। और अगर घाट पे आ रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि यथासंभव जो 2 परिवार हैं एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे। और परिवार में अगर कोई बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के या 10 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है या किसी को कोई गंभीर बीमारी है, वो लोग घाट पे आने से निश्चित रूप से ही बचें, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा घातक है। देश सबसे पहला तो ये है, जैसा कि DM साहब ने बताया, कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम इससे कैसे बचें। सबसे सरल और अच्छा बचाव का तरीका है इस बार घर पर रहकर ही आप छठ करें। बहुत सारे लोग घर पे करते हैं, सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक तालाब, नदी, वहाँ जाकर करने से अच्छा है, घाट पर जाकर करने से बेहतर होगा। इस बार घर पर करें, क्योंकि सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, आपकी जिम्मेदारी है। और अगर सुरक्षा गई है, अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो ये संभावना हो सकता है कि पूरा का पूरा परिवार इन्फेक्ट हो सकता है एक ही बार। इसलिए मेरी तरफ से जो एक व्यक्तिगत जो प्रैक्टिकल सलाह है वो यह है कि इस बार घर पर ही करें। लेकिन अगर घाट पर जाते हैं तो 2 परिवारों के बीच में दूरी मेंटेन रखें। एक परिवार तो इकट्ठा रहता ही है, लेकिन दूसरे परिवार से जहाँ तक संभव हो एक दूरी, निश्चित दूरी रखें। तीसरी बात है मास्क। मास्क तो एक रामबाण है, यही एक स्टैब्लिश्ड जो है तरीका है जो पूरे विश्व में चल रहा है कि अगर आपने मास्क पहन के कुछ भी काम किया और जरा सी दूरी मेंटेन रखी तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे हमें। और जितनी जल्दी हो, जितना संभव हो, आप छठ करके आ जाए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घाट पर आपस में मेल जोल ये ना करें। एक ही वर्ष की बात है, इस वर्ष अगर हमने रोकथाम कर लिया तो अगले वर्ष से जैसे आप मनाते हैं छठ